नमस्कार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे इन दिनों काफी चर्चा में हैं। वजह है उनका उद्धव ठाकरे पर दिया गया थप्पड़ वाला वो बयान जिसके कारण वो गिरफ्तार तक हो चुके हैं। नारायण राणे ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे, अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे अपनी इस टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गए और उन्हें शिवसेना के विरोध का सामना करना पड़ गया। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में फिर से उद्धव ठाकरे बनाम नारायण राणे की राजनीति शुरू हो गई। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है। नारायण राणे जब शिवसेना में थे तब भी उनके और उद्धव ठाकरे के बीच अदावत चलती आ रही है। बता दें कि नारायण राणे ने अपनी राजनीति की शुरुआत शिवसेना में शाखा प्रमुख के रूप में शुरू किया था। 1999 में पहली बार शिवसेना भाजपा सरकार बनी तो नारायण राणे को मंत्री पद मिला। इसी सरकार में बाद में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। 2003 में जब शिवसेना ने महाबालेश्वर में एक सम्मेलन में उद्धव ठाकरे को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया तो राणे इसके विरोध में उठ खड़े हुए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती दे दी। वहीं नारायण राणे पर इसके 2 साल बाद टिकट बेचने का आरोप लगा और तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने 2005 में राणे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके तुरंत बाद राणे दर्जनों विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि लगभग 40 विधायकों को अपने साथ लेकर शिवसेना को तोड़ने का उनका प्रयास विफल हो गया। राणे ने 2007 में यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था, पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना डाली। 2019 में अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कराकर खुद भी भाजपा में शामिल हो गए, जहां वो कैबिनेट फेरबदल के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए। राणे को शिवसेना पर, खासकर ठाकरे परिवार पर तीखे हमले करने के लिए जाना जाता है। राणे जहां शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने उद्धव की पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य पर भी कटाक्ष किया है। थप्पड़ वाले बयान को शिवसेना ने ठाकरे के खिलाफ एक व्यक्तिगत हमले के रूप में देखा, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता राणे के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। राणे के खिलाफ रायगढ़, पुणे और नासिक जिलों में कम से कम 3 प्राथमिकी दर्ज की गई। हाल ही में बाढ़ प्रभावित कोंकण क्षेत्र की अपने यात्रा के दौरान राणे ने राज्य में आपदाओं के लिए उद्धव ठाकरे के दुर्भाग्य को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि राणे महाराष्ट्र के उन 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने पिछले महीने कैबिनेट विस्तार के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल किया गया था। राणे, भारती पवार, भागवत कराड़ और कपिल पाटिल सहित 4 को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा गया था, जो 16 अगस्त से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हुई थी। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के नगर निकायों सहित 1 दर्जन से अधिक नगर निगमों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। इस यात्रा को भाजपा द्वारा किया गया एक प्रारंभिक प्रचार अभियान माना जा रहा है। राणे के सहारे बीजेपी बृहन मुंबई नगर निगम से शिवसेना को सत्ता से हटाने की कोशिश में है। राणे ने मुंबई में शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करके शिवसेना पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगले साल की शुरुआत होने वाली मुंबई निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा, भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। हम बीएमसी में शिवसेना के 3 दशक के शासन का अंत सुनिश्चित करेंगे। वहीं शिवसेना और ठाकरे परिवार पर नारायण राणे के हमलों के भाजपा के लिए फायदे और नुकसान दोनों हैं। कहा जा रहा है कि यह कोंकण क्षेत्र जैसे बड़े आबादी वाले इलाकों में अगले साल की शुरुआत में बीएमसी चुनाव में भाजपा को शिवसेना का मुकाबला करने में मदद करेगा। हालांकि शिवसेना नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ राणे की अभद्र भाषा भाजपा के लिए अच्छी नहीं होगी। राज्य के लोगों ने देखा कि कैसे उद्धव ठाकरे कोविड आपदाओं सहित अन्य संकट को धैर्य के साथ और भाजपा नेताओं की तरह बिना कोई शोर पैदा किए संभालते हैं। राज्य के लोग उद्धव ठाकरे को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि विवादास्पद बयान देने के अलावा
राणे का बीएमसी चुनाव में जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2015 में राणे ने बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और शिवसेना से हार गए। हमने उन्हें उनकी जगह दिखा दी थी। हालांकि अब नारायण राणे रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनके इस बयान को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अभी भी कोर्ट में 17 सितंबर को एक केस आगे चलने वाली है। तब तक एक केस के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। अभी मुझे इतना ही कहना है, हमारी यात्रा थी जन आशीर्वाद यात्रा। वो इसलिए थी कि मुझे पहली बार मैं मंत्री बनने के कारण मुझे लोगों का आशीर्वाद लेना था। वो आशीर्वाद के बारे में हमारे पंतप्रधान जी ने कहा, आप जाइए लोगों में उनका आशीर्वाद लीजिए। इस वास्ते में घूम रहा था और उसी दरमियान जो घटना हुई, आपको मालूम है, बार बार क्यों पूछते हैं? अनिल परब का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो दावा कर रहे हैं पुलिस को आदेश दे रहे हैं, उस बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। क्या कुछ नहीं, अच्छा कर रहा है, कानूनी व्यवस्था संभाल रहा है वो। अभी उनके सरकार में कितने अच्छे लोग हैं, किसको बलात्कार के बारे में केस दर्ज होने के बाद निकाल डाला है, किसको अभी पुलिस पकड़ने निकले हैं। सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। उसके बारे में या खुद अनिल परब के बारे में जो कुछ आ रहे हैं ना, जांच हो रही है, उसके बारे में भी वो पुलिस लोग से कहता होगा। और उन्होंने कहा वो कानूनी व्यवस्था के मुताबिक कितना सही है, उनके खिलाफ मैं केस कोर्ट में दर्ज करने वाला हूँ। आपके बाहर जो लोग विरोध कर रहे थे उनसे उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री वो मिले, उन्होंने उनको शाबाशी दी, ऐसी कहाँ मिले? मेरे घर के सामने नहीं उद्धव। अरे ये रास्ते में आ भी नहीं सकते, नहीं आ सकते। आपको लगता है कि मला भाषा जपून वापरायला सांगण्यात आलेलं होतं काल कोणी कोर्टाने काल असं म्हटलेलं होतं काय की टीका करत असताना सांभाळून तुम्हाला घटनेने दिलेला अधिकार आहे, पण टीका चांगल्या शब्दात करावी, टीकेने कोणाची मनं दुखली जाऊ नयेत, एवढं मला माहिती आहे। ज्याला मनं असतील त्याला